पर मना करने वाली बात मानता। फ़हीम अब अम्मा के लिबास को अम्मा के जिस्म से जुदा करके अपना झुकाव अम्मा के सीने पर कर चुका था। वहाँ पर भी अपनी मोहब्बत के लम्स छोड़ने लगा। अम्मा फ़हीम की इन हरकतों पर तेज़ से सांसें भरना शुरू हो चुकी थी। इससे फ़हीम को इस बात का इल्म हो चुका था कि अम्मा भी अब फ़हीम को अपने करीब लाने के लिए तैयार है। तभी अम्मा को सीधा करते हुए फ़हीम ने अपनी मोहब्बत को निछावर करना शुरू कर दिया, जिस पर फ़हीम की इस हरकत पर अम्मा दर्द से चीख पड़ी। लेकिन तभी फ़हीम ने अम्मा के होठों को अपने होठों में दबाए खामोश करवा दिया। अमर ने अपने हाथों से बेड की शीट को मुट्ठियों में भरकर फ़हीम की शिद्दत को बर्दाश्त करने लगी। साथ ही अमर की आंखों से आंसू निकल पड़े, जिसे देख फ़हीम ने फ़ौरन से अमर से कहा, अमर अगर तुम चाहो तो हम आज का काम कल मुकम्मल कर लेंगे। फ़हीम की बात पर अमर ने नफ़ी में सर हिला दिया, क्योंकि अमर फ़हीम को खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। फ़हीम ने तभी अमर की आंखों से निकल रहे आंसू को अपने होठों से छूते हुए साफ कर दिया। कुछ ही देर में अमर फ़हीम की शिद्दतों में सुकून महसूस करने लगी। फ़हीम कभी अमर के लबों तो कभी कांधों पर चूमते हुए इसे अपनी मोहब्बत दिखा रहा था। अमर ने फ़हीम के कांधों को अपने हाथों से मजबूती के साथ पकड़ लिया, जिस पर फ़हीम ने अमर के हाथों को पकड़े तकिए के साथ लगाकर अपनी शिद्दतों में इजाफा कर दिया। आज फ़हीम की मोहब्बत मुकम्मल हो चुकी थी, क्योंकि अमर, जो कि हमेशा से फ़हीम से दूर होने के बारे में सोचती थी, आज खुद फ़हीम की मोहब्बत को देख खुद को रोक ना पाई फ़हीम से मोहब्बत करने के लिए। फ़हीम कुछ देर के बाद अमर को छोड़ साइड पर लेट गया और साथ ही अमर के हाथ को पकड़ चूमते हुए अमर से कहने लगा, थैंक यू अमर, मुझ पर भरोसा करने के लिए। आज यूँ अचानक से कैसे तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दे दी। फ़हीम के सवाल करने पर अमर खुद को कंफर्टर में ओढ़े फ़हीम की तरफ करवट लेते हुए कहने लगी, बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझसे, जो आपकी मोहब्बत को पहले समझ ना सकी। आई एम सॉरी। फ़हीम के चेहरे को अपने हाथ को पकड़ हाथ को रख अमर फ़हीम से एक मरतबा फिर से माफ़ी मांगने लगी, जिस पर फ़हीम अमर के हाथ को चूमता अमर से कहने लगा, अमर क्या हो गया है मेरी जान, ऐसे क्यों कह रही हो तुम? चाहे मुझसे मोहब्बत करो या ना करो, मेरे लिए इतनी बहुत खुशी की बात है कि तुम मेरे करीब हो। आज तो तुमने मुझे सबसे बड़ी खुशी दे दी और मुझे क्या चाहिए। हमें मुस्कुरा कर फ़हीम की तरफ देखने लगी और दिल में असलम को याद करके खुद से कहने लगी, अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। फ़हीम मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। अब इन्हें मैं अपने पास्ट के बारे में लाजमी बताऊंगी। हमें क्या सोचिए, वैसे अब मैंने तुम्हारी हालत को देखते हुए छोड़ा है तुम्हें, वरना मेरा तो मन अभी तक भी नहीं भरा हुआ। वैसे ये तो शुरुआत थी और तुम अब से ही थक गई। फ़हीम जी प्लीज़, कैसी बातें कर रहे हैं आप, मुझे शर्म आ रही है। फ़हीम, इससे शर्माने की क्या बात है, सच कह रहा हूँ। अमल, इसमें शर्माने की क्या बात है, सच कह रहा हूँ। अगर तुम अब भी राज़ी हो तो बताओ मुझे, सारी रात खूब मज़े करेंगे। चुपचाप से सो जाओ, वरना दोबारा मैं कभी भी आपको अपने करीब नहीं आने दूंगी। ओहो, तुम कैसे रोकोगे मुझे, क्योंकि एक मतलब तुम्हारी मर्ज़ी चाहिए थी मुझे। अब तुम खुद भी चाहोगे तब भी मैं तुम्हारे करीब आऊँगा। मैं सोच चुकी हूँ, अब आप भी लाइट ऑफ करें और सो जाएं। अच्छा ठीक है, सो रहा हूँ। इतना कह फ़हीम ने लाइट को ऑफ कर दिया और खुद अमर की तरफ देखने लगा। आसिम रात को वापस घर आया तो घर में असलम को ना देखकर अपने रूम में चला गया, जहाँ पर सोफ़े सोने की तैयारी कर रही थी। तब आसिम सोफ़े से सवाल किया, वो बाबा कहाँ पर हैं? पता नहीं, मुझे तो वो दोपहर से ही घर पर मौजूद नहीं है, शायद कोई इंपॉर्टेंट काम होगा। अपने हाथ को पीछे की तरफ कर सोफ़े से छुपाते हुए आसिम ने कहा, जिस पर सोफ़े की आसिम की इस हरकत पर काफ़ी अजीब महसूस हुआ कि ये क्या छुपा रहा है। आसिम जी, आप आकर फिर सो जाए। एक्चुअली सॉरी, कल मेरी वजह से आप सोफ़े पर सोए। प्रॉब्लम तो मुझे है ना, लेकिन सज़ा आपकी भुगते। अब आप बेड पर आकर सो जाए और मैं सोफ़े पर सो जाऊँगी। नहीं सोफ़िया जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? शादी मैंने आपसे की है, शायद आपकी रजामंदी के बगैर। तो कसूर तो फिर मेरा हुआ ना, वैसे भी मैं तो आती हूँ इन सब का। क्यों, आपके सोफ़े पर सोते हैं पाउडर पर? सोफ़िया ने आसिम की बात पर आगे से सवाल कर दिया। नहीं सोफ़िया जी, वो जब मैं हॉस्टल में पढ़ता था तो हम दोस्त एक रूम में रहते थे, फिर मैं सोफ़े पर अक्सर सो जाया करता था। आप हॉस्टल में क्यों रहते थे, जबकि आप तो कराची सिटी में रहते हैं? वो इसलिए क्योंकि कराची जो कि काफ़ी बड़ी सिटी है, इसलिए घर से यूनिवर्सिटी काफ़ी दूर पड़ती थी, इसलिए रोज़ाना मुझे लेट हो जाती थी। तभी हम दोस्तों ने मिलकर हॉस्टल में रूम ले लिया। वैसे इस घर में अकेले मुझसे रहा नहीं जाता था। मामा बाबा जब मैं छोटा सा था तब फौत हो गए, और जो मामू थे वो ट्रांसफ़र की वजह से दूसरे शहरों में चले जाते, और फिर अकेले घर पर मुझे रहना पड़ता था। आसिम की बात पर सोफ़िया दुखी हो गई। तभी आसिम ऐसा है शरीफ सा तभी दुखी हो गई कि तभी आसिम ऐसा है शरीफ सा मासूम सा। आई एम सॉरी अगर मैंने आपको पुरानी बातें याद करवा के दुखी किया हो तो। नहीं सोफ़िया जी, आप कैसे बातें कर रही हैं, मैं तो बस अपने बारे में आपको बता रहा था।
आसिम जी आपसे सवाल पूछूं एक? जी आप जितने चाहें सवाल पूछ लें। वो आपके हाथ में क्या है जो कि कब से आप मुझसे छुपा रहे हैं? वो ये वो एक्चुअली मैं आपके लिए गिफ्ट लाया था, बट शायद आपको पसंद ना आए। नहीं, मुझे पसंद आएगा, प्लीज़ मुझे दे दे। आसिम के पास आकर हाथ बढ़ाया, आसिम का लाया गिफ्ट सोफिया मांगने लगी। तभी आसिम भी मुस्कुराता हुआ अपने हाथ में पकड़े गिफ्ट को सोफिया को थमा दिया। सोफिया बेड पर जाकर बैठ के आसिम को लाए गिफ्ट को खोलकर चेक करने लगी। गिफ्ट खोलते ही इसमें मौजूद एक छोटा सा टेडी बेयर था जिसके हाथ में हार्ट था। ये क्या है? खुशी चेहरे पर लाए सोफिया हैरान होती आसिम से पूछने लगी, सोफिया जी आप इसके हाथ में पकड़े हार्ट को टच करें ना। आसिम की बात पर चेहरे पर खुशी लाए सोफिया ने इस टेडी बेयर के हार्ट को टच किया तो इसमें एक रिंग निकली। सोफिया जी आपके लिए स्पेशल मैं लेकर आया हूँ। फ़हीम की ने बताया था कि आपको अंगूठियों का काफ़ी शौक है। फ़हीम का नाम आसिम के मुंह से सुनकर सोफिया फिर से दुखी होगी। लगता है आपको रिंग पसंद नहीं आई, तो कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा, आप बेशक इसे वापस कर दें मुझे। आसिम के इतना कहते सोफिया फ़ौरन से बोल पड़ी, नहीं बहुत प्यारी है, मुझे पसंद आई। अपनी उंगली में अंगूठी को पहनते हुए सोफिया ने कहा, जिस पास से मुस्कुराने लगा। सोफिया जी प्लीज़ आप सो जाएं बेड पर सुकून से, मैं सो जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, पर आसिम जी हम ऐसा करते हैं कि एक ही बेड पर सो जाते हैं, दरमियान में हम तकियों को रख लेंगे। तकियों को सोफिया जी आपको मेरी वजह से सोफिया जी आपको मेरी वजह से ऐसे क्यों मुश्किल में आना है? मुश्किल में नहीं, बल्कि ठीक से मैं सो जाऊंगी। वैसे भी इतना बड़ा बैठा है तो मैं एक ही साइड पर वैसे भी सोती हूँ। सोफिया किस बात का मुस्कुराता हुआ दिल में खुश होने लगा ताल लग गया। सोफिया को भी मेरी मोहब्बत का एहसास हो रहा है तो वो मेरे बारे में इतना सोच रही है। दिल में सोचता हूँ आंसू उठ कर बेड पर आकर बैठ के सोफिया तब तक कुशन्स वगैरह रख कर बाउंड्री बनाकर खुद भी लेट गई थी। आसिम की जो कि इस डर से कि कहीं सोफिया को बुरा ना लग जाए। सोफिया को जी भर कभी यूँ नहीं देख पाता था, आज बार बार सोफिया की तरफ देख मुस्कुराया जाए। सोफिया को मेरा एहसास तो हो चुका है, अब वो दिन दूर नहीं जब इससे मोहब्बत का भी एहसास हो जाएगा मेरी। मुबैब अमर की तस्वीर जो कि असलम ने खुद खींची थी। अमर ने जिस जगह पर असलम को काटा था इस जगह पर हाथ रखे असलम अमर को तस्वीर को देखते हुए कहने लगा, बहुत चालाक समझती है तो खुद को, ऐसे नहीं तो तू मेरे करीब आ सके तो क्या हुआ, अब तेरी लाइफ को तो मैं बर्बाद करूँगा है ना। फ़हीम को सच बताकर फिर देखते हैं कि तुझे मुझसे कौन बचाता है। अब की मरतबा मैं मुँह से कुछ नहीं कहूँगा बल्कि करके दिखाऊँगा। सारी ज़िंदगी तुझे अपने ख्याल में रख कर ऐसी ज़िंदगी दूँगा जिसका तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती है। क्योंकि असलम की मोहब्बत में जो बदले नाम की चीज़ आ जाए तो वो मोहब्बत एक खौफनाक रूप ले लेती है। अपने मोबाइल को बेड पर जोर से मारते हुए असलम अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। सुबह अमर की आँख खुली तो वो फ़हीम अमर को गले लगाए हुए सोया हुआ था। बस मैं तो पहले कहती थी कि फ़हीम जी ही मेरे करीब रोज़ रात को आकर ऐसे मुझे गले लगाकर सोते हैं। अमर दिल में सोचते हुए ऐसा ऐसा से फ़हीम की बाहों को पाँव से खुद को निकालने लगी। तब फ़हीम ने अमर को हाथ से पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो अपने आशिक को छोड़कर? मैं फ्रेश होने के लिए जा रही हूँ। अब क्या सारा दिन सोते रहना है? यार रात के 3 बजे तो सोए थे, इधर आओ और सो जाओ। आज सारा दिन सोएंगे और फिर सारी रात जागेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, सिर्फ चुपचाप से आप उठे। काम पर नहीं जाना है क्या? नहीं, मुझे आज वाकई में कहीं पर भी नहीं जाना, तो अपनी बेगम के साथ सिर्फ मोहब्बत ही करूँगा। फ़हीम जी और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूँगी। मैं नहीं चाहती कि अब आप बिना अपने काम को अंजाम दिए वेले घर पर रहते हुए तनख्वाहें खाएं। अमर जान कैसी बातें कर रही हो तुम? और जाकर किसी से भी पूछ लो, मैंने कभी अपनी तनख्वाहें नहीं निकलवाई है। ये ख़ानदानी है सब कुछ, इससे अच्छे से गुजारा हो जाता है। फ़हीम जी अच्छा ठीक है, काम पर ना जाए तो फिर और भी बहुत से काम होते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो और भी बहुत से काम है, वो मैं बहुत से काम करना चाहता हूँ। या इधर तो आओ ना, कल रात को तो से शुरुआत हुई तुम्हारे रोमांस की, आज इंतहा कर देते हैं ना। तुम मुझे रोकोगी नहीं जब तक मैं खुद ना रुक जाऊँ। मिस्टर फ़हीम जी ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मैं अभी जान घर पर नहीं है और जो मुलाजिम है वो भी कर्ज से नहीं आ रही। तभी इस घर को संभालने की जिम्मेदारी तो मुझ पर है ना, इसलिए मैं जा रही हूँ।
अम्मू यार तुम रोमांटिक बीवी जैसी क्यों नहीं हो जो खुद अपने शोहरों को करिए खुद से दूर नहीं जाने देती। क्योंकि मेरा शोहर जो बहुत रोमांटिक है, अब खामोशी से सो जाए इतना क्या है, हमें हाथ में बास में चले गए। जब कुछ देर के बाद हमें बास से बाहर आए तो फ़हीम सोया हुआ था। फ़हीम की तो मुस्कुराते हुए देखो मैं अपने बालों को सुखा कर बांधते हुए कमरे से बाहर चली गई। अब क्या करूँ मैं, सबसे पहले सफाई या नाश्ता बनाऊँ। नाश्ते बना लेती हूँ ताकि फिर फ़हीम जी को उठा कर इनसे भी कहूँ कि काम करने में मेरी मदद करें। किचन में जाकर अमर देखने लगी, अब क्या बनाऊँ। ये अमीर लोग बिना पता नहीं क्यों ये ब्रेड रोज़ाना खाते हैं, पता नहीं बोर भी नहीं होते। अमीर है तो इसका मतलब क्या ये ब्रेड खाते रहोगे। आज मैं फ़हीम जी को इंसानों वाला नाश्ता करवाऊंगी। माय फेवरेट पराठा एंड माय स्पेशल वाला ऑमलेट। इतना क्या है, अमर ऑमलेट बनाने के लिए प्याज टमाटर और मिर्ची वगैरह काटने लगी। तभी अमर को आहिस्ता से कदम बढ़ाता हुआ वो शख्स किचन में आया और अचानक से अमर को पीछे से पेट पर हाथ रखते हुए पकड़ लिया। जिस पर खौफ से अमर जो छुरी हाथ में पकड़ी हुई थी इस शख्स की तरफ कर दी, लेकिन अपने पीछे फ़हीम को देख अमर चौंकी। अमर यार अब क्या जान लोगी मेरी, वो भी सिर्फ इतनी सी बात पर। खैर हम तो आपके हाथों मरने के लिए भी तैयार हैं। फ़हीम जी कैसी बातें कर रहे हैं आप, एक्चुअली मैं डर गई थी। लो भी अब तुम्हारे शोहर के अलावा और मेरी अम्मा को किसी को छूने की हिम्मत भी है। अब ये बताओ कि क्या बना रही हो, मैं भी तुम्हारी मदद कर दूँ। फ़हीम जी आप मेरी मदद सिर्फ इतनी करें कि चुपचाप से मुझे नाश्ता बनाने दो, खुद जाकर बाहर इंतज़ार करें। लो भी अब ऐसा वैसे शोहर थोड़ी हूँ जो अपनी बेगम से काम करवाऊँ और ख़ुद काम आराम करूँ। लाओ मुझे, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। नहीं फ़हीम जी मुझे मालूम है कि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, हाँ लेकिन ज़रूर आप मुझे भी काम नहीं करने देंगे। अमल ऐसे क्यों कह रही हो, रुको तुम। और अमर के पीछे से फ़हीम अमर के हाथों को पकड़े प्याज काटने लगा। फ़हीम जी आप क्या करें, भला इस तरीके से कौन प्याज काटता है। अमर खामोशी से एंजॉय करो ना इन लम्हों को। फ़हीम जी आप मेरा टाइम वेस्ट करें, आपको मालूम भी है कि कितने काम है मुझे, और साथ ही आपने भी अगर मेरी मदद करनी है तो जाकर सफाई कर दे घर की। अमर वो भी हम मिलकर कर लेंगे। एक्चुअली मुझे तुम्हारे साथ एक एनर्जी मिल जाती है जिससे मैं सारे काम बहुत मज़े से कर लेता हूँ, जैसे कि ये। अमर के गर्दन को चूमते हुए फ़हीम अमर से कहने लगा, जिस पर अमर ने पीछे मुड़कर फ़हीम से कहा, फ़हीम जी हर वक्त भी ये रोमांस अच्छा नहीं होता, हर काम इसके वक्त पे किया जाए तो ही अच्छा लगता है, और रोमांस करने का टाइम रात का ही ठीक होता है। मुझे नाश्ता बनाने दे। हाँ मेरी जान एक किस तो दे दो। ये देखो ना मेरे होंठ कितने खुश्क हुए पड़े हैं, तो जाकर पानी पी ले। पानी से इसकी प्यास थोड़ी ना मिट जाएगी, इसे तो एक अदद किस चाहिए। अमर के चेहरे को अपनी तरफ झुकते हुए फ़हीम अपने दिली जज्बात बयान करने लगा, और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इतना वो हंसती अमर के से बाहर भाग गई। अमर की बच्ची अब तो तुम्हें किस करनी ही होगी। फ़हीम भी अमर के पीछे बाहर चला गया तो अमर सोफे के पास खड़ी फ़हीम का इंतज़ार कर रही थी। अमर अब सिर्फ एक किस से मैं मानूंगा भी नहीं, समझी तुम। ओह अच्छा मिस्टर फ़हीम दुरानी, आपको तो मैं एक किस भी नहीं देने वाली। और रेली इतना बोल फ़हीम तेज़ी से बढ़कर अमर के करीब जाने लगा, जिस पर अमर वहाँ से भागते हुए अचानक से सोफे पर गिर पड़ी। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए फ़हीम भी अमर पर झुक अमर को अपनी गिरफ्त में ले इससे कहने लगा, तो अब बताओ मिसेस फ़हीम दुरानी अब कहाँ जाओगी तुम। फ़हीम जी प्लीज़ छोड़े ना मुझे, जान नहीं है भी जानी है तो इसका मतलब आप कहीं पर भी शुरू हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, इतना बोल फ़हीम अपने लबों को अमर के होठों पर रखा अमर के सांसों की खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा, साथ ही अपनी शर्ट के बटनों को खोलने लगा, जिसे देख अमर फ़हीम के इरादों को भांप चुकी थी। क्या वो क्या करने वाला है। अमर फ़हीम को कांधे से पकड़ खुद से दूर करते हुए अमर कहने लगी, फ़हीम जी बात सिर्फ एक किस की थी। अमर क्या हुआ, खुद को रोक नहीं सकता। अमर भी फ़हीम की बात पर कुछ कहने वाला था कि तभी फ़हीम को कॉल आ गई। ये कौन है सर, असलम की कॉल। ओ माय गॉड सर मुझे कॉल कर रहे हैं। हमें के ऊपर से उठते हुए फ़ोन को देख मुस्कुराता हुआ फ़हीम अमर से कहने लगा। असलम का नाम सुनते हुए फिर से खौफजदा होगी। ये असलम फ़ोन क्यों कर रखा, कॉल क्यों कर रहा है आपको। अमर कल रात को फ़हीम को अपने करीब तो आने दे दिया, इससे पहले फ़हीम को सच क्यों नहीं बताया। फ़हीम कॉल पर बात करने के बाद अपनी शर्ट
कि बटर को एक मरतबा फिर से लगाने लगा, जिसे देख मैंने फ़ौरन से कहा, क्या हुआ, क्या कहा इसने? वो सब पुलिस स्टेशन आए हैं मुझसे मिलने के लिए, बस मैं वहीं पर ही जा रहा हूँ, तो आराम से रहो, जल्दी आ जाऊँगा, ठीक है? वो कह रहे थे कि बहुत इम्पोर्टेंट बात भी इन्होंने मुझसे करनी है। क्या बात करनी है इसे? प्लीज़ फ़हीम जी मत जाइए, आप घर पर रहिए ना मेरे साथ। अमर, वो मुझसे ज़रूरी बात करना चाहते हैं। आप अब मैं नहीं जाऊँगा तो उन्हें बुरा लगेगा। आई प्रॉमिस मैं जल्दी आ जाऊँगा। फ़हीम अपनी बात क्या फ़ौरन से चला गया और अमर रोने लगी। अब क्या बकवास करेगा वो फ़हीम जी से? कहीं इसने बकवास को साथ जोड़कर फ़हीम जी को पुरानी बात बता दी, और अगर फ़हीम जी ने इसकी बकवास पर यकीन करके मुझे छोड़ दिया, ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। या अल्लाह, आप ही मेरी मदद करें इस मुसीबत को हमसे दूर कर, क्योंकि फ़हीम जी को मैं खो नहीं सकती। दिल में को दुआ करती हूँ, अपने आप को खामोश करवाने की कोशिश करने लगी। बेचैनी से दो फिरती हूँ, फ़हीम के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, लेकिन फ़हीम शाम होने पर भी वापस घर नहीं आया था। कार करूँ मैं, लेकिन इस घटिया इंसान ने सच बता दिया हो तो फ़हीम जी तो गुस्से में हो गए ना। अमर सोच पागल हो जा रही थी, तभी फ़हीम घर के अंदर दाखिल होते दिखाई दे। चेहरे से फ़हीम के काफ़ी गुस्सा दिखाई पड़ रहा था, जिससे अमर की फिक्रमंदी में मज़ीद इजाफा हो गया। फ़हीम गुस्से से माथे पर बल डालते हुए अमर की तरफ आ रहा था। अमर फ़हीम को देख पहले ही बोलना शुरू हो गया। आई एम सॉरी फ़हीम जी, आपसे मैं बताना चाहती थी, लेकिन फिर आपके दूर ना हो जाने के डर से आपको मैं बता ना सके। अमर, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हें मालूम भी है कि इन्होंने सारे स्टाफ के सामने जब वो बात बताई तो किस कदर शर्मिंदगी हुई मुझे कि मेरी बीवी कैसी है। फ़हीम जी, माफ़ कर दो मुझे, लेकिन इससे मेरा कोई कसूर नहीं है। ऐसे कैसे कोई कसूर नहीं? सारा का सारा तुम्हारा ही तो कसूर है, तुमने मुझे हर्ट किया है अमल। फ़हीम का रवैया देख अमर रोने लगे। दिल में सोचने लगी कि वो घटिया इंसान बिल्कुल ठीक कह रहा था, कि फ़हीम मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे।